जब मैंने काम शुरू किया तो एक छोटे से रिपोर्टर की तरह मैंने काम शुरू किया, लेकिन मैंने अपने पत्रकारिता में हमेशा ये सोचा कि मैं और बेहतर उससे बेहतर कैसे कर सकूं। तो मैंने जब काम करना शुरू किया तो बहुत सारी परेशानियां भी आईं। एक बार इसी ज़िला के एक पूर्व MP हुआ करते थे, उनके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त रिपोर्टिंग कर दी, उन्होंने टांग तोड़ने की धमकी दे दी। मैं बहुत कम उम्र का था। सो हेलो गाइज, दिस इज विनोद शुक्ला एंड यू वाचिंग द मार्केट न्यूज। गाइज आज हमारे साथ जुड़े हैं द वॉइस ऑफ बिहार सलमान सागर। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे बिहार पूरे भारत में इनका नाम है और बहुत सारे लोगों, खासकर ये सीतामढ़ी शहर में सारे लोगों को दिल में ये सर राज करते हैं। चलिए इस राज का शुक्रिया द मार्केट न्यूज़ आपको और आपके पत्रकारिता को भी मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। और रह गई बात कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैंने शुरू किया था, वो पोर्टल हो गया है। बिहार में जाकर काम करता हूँ, गलियों में सड़कों पर ख़ास करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये काम मैंने किया है और सिर्फ लोग मुझे ही जानते हैं। आज पूरी दुनिया में सोशल प्लेटफॉर्म का ज़माना आ गया है। जिन लोगों ने भी एक राइट वे में सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, दुनिया उन्हें पहचानती हैं। ख़ास करके ऐसे नौजवान जिन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए मार्केट में गुड मैसेज दिया, लोगों में सकारात्मक भूमिकाएं बांटी, लोगों में उन्होंने एक ऐसा थिंग पैदा किया कि लोग एक दूसरे को नई क्रांति के बारे में बता सके। लोगों को बताना चाहिए या फिर कह लें कि लोगों ने बताया, समझाया कि हम सोशल मीडिया का सदुपयोग भी कर सकते हैं। सर आज के नए युवक को आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे जो सोशल मीडिया में आना चाहते हैं? जब मैंने सोशल मीडिया पे न्यूज़ शुरू किया, मैंने जब फेसबुक पत्रकारिता शुरू की, उससे पहले मैं कई सारे नेशनल चैनल्स में काम करता था। मैंने उन तमाम चैनल्स को छोड़ा। मेरे दिल में बहुत दिनों से तलब थी कि मैं आज़ाद होकर काम कर सकूं, चूँकि जो बड़े चैनल्स हैं वहाँ गुलामी होती है, वहाँ आपको टास्क दे दिया जाता है कि बस आपको इसी पे काम करना है। आप किसी न्यूज़ को देख रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। फिर मैं उन बंधनों से आज़ाद हुआ और जब रिलायंस ने, जब जियो ने जब फ्री किया जी, तो मैंने समझा कि अब मौका आ गया है। अब तमाम लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, क्यों नहीं हम मीडिया का इस्तेमाल इस प्लेटफॉर्म से करें। और फिर मैंने लाइव टेलीकास्ट करना शुरू किया, वॉइस ऑफ सीतामढ़ी, वॉइस ऑफ सलमान सागर, ऐसा करके मैंने रिपोर्टिंग शुरू की। शुरू में तो लोगों ने बहुत सारे मजाक उड़ाए, लोगों ने कहा कि ये कैसा लड़का है, क्या मोबाइल से कोई पत्रकारिता हो सकता है। लेकिन मुझे खबर थी कि मीडिया हमेशा सफ़र करता है। कभी भगवान नारायण पत्रकार हुआ करते थे, यहाँ की खबर वहाँ की खबर यहाँ। फिर उसके बाद जब ज़माना विस्तार किया, पेपर युग आया, पेपर और पत्रिका में था मीडिया। फिर मीडिया शिफ्ट हुआ, जब रेडियो क्रांति आई तो मीडिया रेडियो पर शिफ्ट हो गया। फिर टीवी क्रांति आई तो मीडिया टीवी पर शिफ्ट हो गया। और आज डिजिटल क्रांति आई है, मीडिया ने पूरी तरह से विस्तार कर लिया है अपना। डिजिटल क्रांति से ऐसा हो गया कि मीडिया की पहुंच, खबर की पहुंच आम लोगों तक, गरीब तक, एक कमज़ोर वर्ग के लोग तक जिनके पास मोबाइल है, चाहे वो खेत में घास काट रहा हो, चाहे वो ऑफिस में बैठकर वर्क कर रहा हो, चाहे वो गाड़ी चला रहा हो, चाहे वो कहीं भी होगा वो बंदा जहाँ नेटवर्क काम कर रहा होगा, वहाँ मीडिया, वहाँ खबर की पहुँच हो गई है। अब इसमें दो अलग, आपने कहा कि नए लड़के जो आएंगे इस फील्ड में उनको क्या करना चाहिए। देखिए, ये सोशल प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, आप चाहें तो इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो इससे गलत इस्तेमाल करके, इससे गलत मैसेज दे करके समाज को तोड़ सकते हैं, समाज को फोड़ सकते हैं, समाज को लड़ा सकते हैं, विद्रोह पैदा कर सकते हैं। ये तय आपको करना है, तय हमारे नौजवानों का करना, जो नई पीढ़ी आना चाहती है, मीडिया में आना चाहती है, या फिर कह लें कि सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहती है, पोर्टल मीडिया में आना चाहती है। आप हमेशा इन बातों का ख्याल रखें कि आपके न्यूज़ से कभी किसी व्यक्ति विशेष को हानि ना हो। आपकी आज़ादी वहीं तक है, आपके पत्रकारिता की आज़ादी वहीं तक है जहाँ तक दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुँचता। आप आज़ाद हो। अगर सरकारी सिस्टम में या फिर कह लो कि लोकतंत्र में कोई छेद कर रहा है, या फिर कह लो कि कोई देशद्रोही काम कर रहा है, या फिर कह लो कि कोई समाज का बंटाधार कर रहा है, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आप न्यूज़ चलाएं। लेकिन आपका न्यूज़, आपकी मंशा या आपकी जो
स्टोरी होगी, उससे कभी ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि आप समाज में भय, द्वेष या ईर्ष्या फैलाना चाहते हैं। और फिर मीडिया में क्या हुआ कि जब मीडिया, जो मुख्य धारा की मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, वो एसी कमरों में शिफ्ट हो गई, लोगों का विश्वास मीडिया से उठ गया। मैंने इन चीज़ों पे काम किया, मैंने सोचा, मैंने थिंक किया कि भाई क्या है, क्यों मीडिया का ग्राफ नीचे आता जा रहा है। तो मुझे लगा कि मीडिया ने ग्राउंड लेवल पे काम करना छोड़ा है। फिर मैं ग्राउंड लेवल पे उतरा और मैंने ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू किया। मैंने लोगों को मैसेज दिया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मीडिया के सारे लोग सिर्फ एसी कमरे में बैठ करके प्री प्लानिंग वे में पैसे ले करके पेड न्यूज़ करते हैं। पत्रकार ऐसे भी हो सकते हैं जो ग्राउंड पे जाके काम कर सकते हैं। सर, आज के पत्रिका में और जो पहले के पत्रकारिता था, उनमें क्या आप अंतर देख रहे हैं? पहले की जो पत्रकारिता थी वो लोग दिल से क्या करते थे। पहले की पत्रकारिता, पहले समाज के जो लोग हुआ करते थे, वो अपने जीवन में रास्ता चुनते थे। क्या वो समाज सेवा करेंगे, क्या वो धन और बल कमाएंगे। जिन्हें धन और बल कमाना था उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। जिन्हें समाज सेवा करना था, जिनके दिल में बचपन से समाज सेवा करने के लिए या फिर कह ले कि समाज का भार उठाने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र 50 साल हो, बच्चों के अंदर भी ये भाव पैदा हो सकता है। भाव तो किसी भी उम्र में पैदा हो सकता है। तो जब लोगों के अंदर ऐसे भाव पैदा होते थे तो लोग एक खादी की बंडी, एक खादी का कुर्ता पैजामा और एक खादी का झोला, एक कॉपी और एक कलम लेकर पत्रकारिता शुरू करते थे। कभी मार खाया, कभी पीटे गए, कभी जेल गए। आज़ादी जो मिली है हमें वो ऐसी नहीं मिली है। वहाँ पर जो पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने अगर अपनी पत्रकारिता से सिर्फ 4 पेज छापे तो उन 4 पेजों को 4 अलग अलग इलाके में साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट तक पहुँचाया और लोगों को मैसेज दी कि जो बड़े वक्ता हैं, जो बड़े लेखक हैं, वो क्या चाहते हैं। तो इस तरह से पत्रकारिता, और अब का जो ज़माना है, पहले वाला ज़माना इस तरह का था और अब मीडिया पूरी तरह से प्रोफेशनल हो गई है। मीडिया के लोग सिर्फ वीडियो बनाने लगे, सिर्फ कमाते हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा पैसे कहाँ से आएंगे, ज़्यादा यूट्यूब पे पब्लिसिटी कहाँ से आएगी, ज़्यादा हमारा नेम फेम कैसे होगा, हम अपने मीडिया चैनल का ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, हम अपने मीडिया से न्यूज़ बनाकर बेच कैसे सकते हैं। तो ये फ़र्क आया जिस वजह से मीडिया का ग्राफ नीचे आया है। आपको लग रहा है कि टीआरपी के लेकर ये सारे खेल हो रहा है? अब लोग प्रेजेंटेशन जैसा वीडियो बनाने लगे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग पे वीडियो। आप देख सकते हैं सीतामढ़ी शहर में भी कोनो ऐसा आज तक के पत्रकार नहीं है जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसा आप सब भूल गए हैं। सब लोग अब अपने एसी वाला में जाकर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब ग्राउंड पे एक भी दिखता भी नहीं है। सही बात है। मैं नए नौजवानों के लिए, जो लोग नए हैं या फिर कह लें कि जो लोग पत्रकारिता में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जब तक आप जिन मुद्दों को उठाने आए हैं, यदि आपको पत्रकारिता करना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी पत्रकारिता कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, कैसे निखरेगी और आप समाज में कैसे पूछे जाओगे। और उसके लिए आपको एकदम अंतरात्मा से ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। आपको ग्राउंड की चीज़ें, ऐसी चीज़ें लेकर बाहर आनी होंगी जिससे आपको देखने वाला, आपको सुनने वाला, आपको समझने वाला ये समझ जाए कि ये बंदा, सामने वाला बंदा हमारे लिए, हमारे मतलब की, हमारे इंटरेस्ट की बात कर रहा है। जब तक कि आप पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं जाओगे, जब तक कि आप पब्लिक के लिए नहीं काम करोगे, जब तक कि उनको ये फील नहीं होगा कि आप उनके लिए काम कर रहे हो, तब तक आप पत्रकार होने में सफल नहीं हो पाओगे। भले ही आप माइक, कैमरा, कॉपी कलम लेकर चलेंगे, पत्रकार तो होंगे, लेकिन आप सफलता के ऊंचे मकाम तक नहीं जा पाएंगे। जी सर, आपने ये रिपोर्टिंग करना, पत्रकारिता करना कब से सोचा है, कब से स्टार्ट किए हैं, कैसे आपने? स्टार्टिंग में तो बहुत सारे दिक्कत, प्रॉब्लम होती है, समस्याओं को सहना पड़ता है। आपने कब से स्टार्ट किया, बताइए। बचपन से मेरे अंदर फीलिंग्स थी कि मैं समाज के लिए कुछ काम करूं, मैं कुछ ऐसा काम करूं कि बिल्कुल समाज के जो उनको हर्ट करता है, जो उनकी तकलीफ़ें हैं, वो बाहर आनी चाहिए। मैं उनकी बातों को मैं उनकी आवाज़ को बुलंद करूं। मुझे कभी लगा कि मैं नेता बन जाऊं, उनकी बातों को पहुंचा सकता हूं। फिर मुझे लगा नहीं, मैं पत्रकारिता करके मैं उनकी बात को आवाम तक, सरकार तक पहुंचा सकता हूं। मैं उनके उत्पीड़न को, मैं उनकी पीड़ाओं को बाहर ला सकता हूं। और फिर मैंने सीतामढ़ी शहर में हमारे गुरु थे विजय चंद्र झा,
और सत्येंद्र सिंह मुरारी पीटीए न्यूज़ चला करता था। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ पे काम मांगा और मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया। जब मैंने काम शुरू किया तो एक छोटे से रिपोर्टर की तरह मैंने काम शुरू किया, लेकिन मैंने अपने पत्रकारिता में हमेशा ये सोचा कि मैं और बेहतर उससे बेहतर कैसे कर सकूं। तो मैंने जब काम करना शुरू किया तो बहुत सारी परेशानियां भी आईं। एक बार इसी ज़िला के एक पूर्व एमपी हुआ करते थे, उनके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त रिपोर्टिंग कर दी, उन्होंने टांग तोड़ने की धमकी दे दी। मैं बहुत कम उम्र का था और बहुत मेरी पैरवी नहीं थी, तो मैं 2 दिन तक घर से निकला नहीं। लेकिन फिर मैंने हिम्मत किया, चलो यार टांग टूटेगा तो लोगों में मैसेज जाएगा, लोग समझेंगे कि इस बच्चे ने लोगों के हित के लिए टांग तुड़वाया है। लेकिन मैं बाहर आया, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। फिर एक डीएम साहब हुआ करते थे, बाढ़ का ज़माना था सीतामढ़ी में, और सैदपुर से जो सामान सीतामढ़ी आता था फिर वही सामान दूसरे नाव से सैदपुर चला जाया करता था, और फिर वही सामान फिर सैदपुर से सीतामढ़ी आया करता था। तो मैंने भेष बदल करके बिल्कुल गमाड़ों जैसा धोती कुर्ता वगैरह पहन करके, और मैंने उस टाइम पहले बड़ा कैमरा यूज़ हुआ करता था। फिर मैंने रिपोर्टिंग किया, वो सहारा टीवी में सहारा बिहार झारखंड में वो खबर चली। डीएम साहब ने मुझे धमकी दिया, तुम्हारा ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। मैं उस वक्त मेरी औकात बहुत छोटी थी, लोग मुझे बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं थे, बस लोगों ने मुझे जानना शुरू ही किया था। मैं डरा नहीं, मुझे लगा कि मैं अगर पब्लिक का हो जाऊंगा, मैं अगर लोगों का हो जाऊंगा तो लोग हमारे हो जाएंगे। और मैंने काम किया, और भी कई सारी दुविधाएं आई। कभी कभी ऐसा आया कि मैं आपको एक बहुत हकीकत बात बता रहा हूँ। मेरे पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी, तो कई बार ऐसा होता था कि हम फील्ड में गए और वहाँ पे लोगों ने पैसे दिए लेकिन नहीं लिया। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि मेरे मोटरसाइकिल में तेल नहीं होता था। मोटरसाइकिल में तेल मैंने घर के पास वाले से 100 रुपये का तेल उधार लिया। उधार लेकर मैं मार्केट गया, मैं न्यूज़ कर रहा हूँ, लोगों ने 500 रुपये दे दिए, लोगों ने 300 रुपये दे दिए, लोगों ने 1000 रुपये दे दिए कि भैया ये न्यूज़ करने का पैसा ले लो। लोगों को लगता था कोई पिट गया, कोई मार खा गया, किसी का सर फट गया, वो पैसे दे रहा है। मेरे जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने उनके पैसे नहीं लिए, मैंने मना किया। इसीलिए एक गोदी मीडिया शब्द आया है, ये बहुत प्रचलित है न्यूज़ वाले में कि जो पैसा ले रहे हैं उनको गोदी मीडिया कहा जा रहा है। इसीलिए सर, जब कोई नया बंदा स्टार्ट करते हैं, पत्रकारिता लाइन में आते हैं, न्यूज़ में काम करते हैं, तो उन लोगों को बहुत सारे मजाक उड़ाया करता था। और मुझे भी कुछ लोग मजाक उड़ाए, दोस्त लोग कहे अरे ये रिपोर्टिंग कर रहा है, ये है वो है। और आपको भी ऐसा समस्याओं का झेलना पड़ा? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अभी तो ज़माना एडवांस हो गया है। मैं आज से 14 साल पहले पत्रकारिता में आया था। तब मैं बताऊं कि तब मुझे खुद मेरे गांव में, खुद मेरे दोस्तों में, मेरे यारों में, अरे यार क्या कर रहा है, इससे क्या होने जाना है, इससे क्या हो जाएगा, बहुत मजाक, बहुत सारे ऐसे कमेंट हम पर किए गए कि मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन मैंने किसी के मजाक का कोई जवाब नहीं दिया, साइलेंट वर्क किया, अपना काम किया, लोगों के लिए काम किया। फिर लोगों ने सराहा, लोगों ने प्यार किया, लोगों ने मोहब्बत किया, आज आपके सामने हैं जी। इसीलिए लोगों के दुआएं से ही 2 लाख प्लस फॉलोअर है फेसबुक पे। तो गाइज सर, एक बात है, जो आज के जो नवयुवक लोग हैं वो लोग भी इस लाइन में आना चाहते हैं, और उन लोगों को कैसा बात को ध्यान में रखना चाहिए, बताइए, कुछ टिप्स बताइए सर। आप अगर पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आप कमाना भूल जाइए। अगर यदि सच्ची पत्रकारिता करना है, लोगों के दिल में बसना है, तो आपको अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस अलग करना होगा। पत्रकारिता से पैसा कमाना भूल जाना होगा। मैं करता हूँ, मेरे अलग से बिजनेस हैं। हाँ, इलेक्शन के ज़माने में जो एड्स आते हैं, प्रचार मिलते हैं, कंपनी से प्रचार मिलते हैं, सिर्फ वो ले सकते हैं, पब्लिक से पैसा नहीं लेने का है। और लोगों के हित के लिए काम करिए, सच्ची पत्रकारिता करिए। 5,000, 10,000, 20, 50, 1 लाख रुपए में अपना ईमान धर्म, या फिर जितने पैसे में भी अपना ईमान धर्म मत बेचिए। आइए, और आप जब शुरू में काम करेंगे तो आपको लगेगा 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से काम करते रहेंगे तो एक दिन सक्सेस झक मार कर आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। मैं हूं विनोद शुक्ला और आप देख रहे हैं द मार्केट न्यूज़। इसी तरीके के वीडियो और देखने के लिए द मार्केट न्यूज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक अन्य वीडियो में। जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान जरूर रखिए। जय हिंद। जय।